हम आपके सामने उस शख्स के न्यू ईयर कैलेंडर का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसके दरबार में मुनीर हुक्म बजाता है। ये शख्स है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिनकी सरकार ने अचानक एक ऐसा बयान दिया है जिसे हजम कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जिनपिंग के प्लान को समझने के लिए आपको सबसे पहले चीन से आया यह बयान बेहद गौर से देखना चाहिए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, हमने शांति स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास किए ताकि अस्थिरता या युद्ध को पूरी तरह खत्म किया जा सके। विवादित मुद्दों के समाधान के लिए हमने उत्तरी म्यांमार से लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर भी मध्यस्थता की है। शांति की स्थापना ही हमारा मकसद है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रंप की तरह ही इस बयान को भी सिरे से नकार दिया, लेकिन यहां सवाल उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिनपिंग सरकार ने ऐसा बयान क्यों दिया। जिस पाकिस्तान को चीन ने हथियार दिए थे वो अब युद्ध विराम कराने का दावा कर रहा है। इन सवालों का एक ही जवाब नजर आता है, जिनपिंग का मकसद ट्रंप से सीज फायर का क्रेडिट छीनना है। लेकिन क्यों? आखिर ट्रंप के खिलाफ जिनपिंग इस हद तक आक्रामक क्यों हो गए? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको जिनपिंग के प्लान 2026 का एक हिस्सा ध्यान से देखना और समझना चाहिए। दरअसल जिनपिंग का मकसद चीन को एक ग्लोबल फोर्स यानी ऐसी ताकत के रूप में पेश करना है जो अपनी धरती के बाहर भी कठिन मुद्दों को हल करने का मादा रखती है। यानी जिनपिंग अब अमेरिका से दुनिया के फैसले कराने का हक छीनना चाहते हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जनवरी और फरवरी 2026 में जिनपिंग कूटनीतिक लामबंदी करने जा रहे हैं। जिनपिंग का पहला बड़ा संवाद एपेक देशों से है, जिनके जरिए वो दुनिया से लेकर एशिया से लेकर अमेरिका और इंडो पैसिफिक तक अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे। एपेक के ठीक बाद जिनपिंग ब्रिक्स की समिट में भी हिस्सा लेंगे ताकि वो खुद को ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधि के तौर पर पेश कर सके। डीएनए मित्रों, पहले ट्रंप के सीजफायर कराने के क्रेडिट को लेकर अपना दावा पेश करना और उसके बाद ट्रंप विरोधी गुट की लामबंदी, साफ नजर आता है कि जिनपिंग का मकसद खासकर एशिया में अमेरिकी दखल या दबदबे को खत्म या फिर काफी हद तक कम करना है, ताकि एशिया में चीन का आर्थिक और सामरिक प्रभुत्व कायम हो सके। जिस सामरिक दबदबे पर जिनपिंग की नजर है उसकी तरफ वो मार्च के महीने में पहला कदम बढ़ाएंगे। मार्च के महीने में जिनपिंग की अध्यक्षता में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपना 5 साल का मिलिट्री प्लान पेश करेगी। मार्च में प्लान सामने आने के बाद जिनपिंग का मकसद तेजी से चीन की फौज का आधुनिकीकरण करना है, जिसके लिए जिनपिंग चीन की सभी सेनाओं के कमांडर्स की एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। चीन की मीडिया के मुताबिक जिनपिंग का बड़ा फोकस ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वेपन सिस्टम पर होगा ताकि आधुनिक युद्ध के क्षेत्र में चीन आगे बढ़ सके। डीएनए मित्रों, चीन के सामरिक विशेषज्ञों का दावा है कि जिनपिंग का टारगेट साल 2026 में ही सारी सैन्य तैयारी पूरी करना है। तेज रफ्तार से काम करने की वजह है वो सामरिक लक्ष्य जिन पर चीन की नजर है। चीन ने पूरे साल का मिलिट्री कैलेंडर तैयार कर लिया है, जिसका अंतिम चरण अगस्त में शुरू हो जाएगा। अगस्त के महीने में चीन सबसे पहले अपने विशाल विमान वाहक जहाज फुजियान को सक्रिय सेवा में तैनात कर देगा। फुजियान को दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत भी कहा जाता है। इसके साथ साथ चीन की फौज कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन आधारित युद्धाभ्यास भी शुरू करेगी। सैन्य भाषा में कोल्ड स्टार्ट का मतलब होता है दुश्मन पर अचानक हमला करके उसकी सामरिक क्षमता को कमजोर कर देना और फिर दुश्मन के क्षेत्र पर कब्जा करना। इस वक्त जिनपिंग के विस्तारवाद का एक ही टारगेट है। यह टारगेट है ताइवान, जिसके इर्द गिर्द चीन की फौज लंबे समय से मंडरा रही है। जिनपिंग को पता है किसी हमले की सूरत में ताइवान को सबसे पहले और सबसे बड़ी मदद अमेरिका से ही मिलेगी। इसी वजह से वो ट्रंप को कूटनीतिक और सामरिक चुनौती देने के लिए कमर कस रहे हैं। डीएनए मित्रों, जिनपिंग के 2026 वाले कैलेंडर में भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा भी है और ट्रंप के खिलाफ आक्रामक रवैया भी है। नए साल पर चीन अमेरिका के खिलाफ एक और बड़ा आर्थिक कदम उठाने जा रहा है। यह कदम चांदी से जुड़ा हुआ है। इसे जानने के बाद आप कहेंगे 2026 में चीन की चांदी होने वाली है और अमेरिका का दम निकलने वाला है। चीन की जिनपिंग सरकार ने सिल्वर यानी चांदी के निर्यात पर सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले निर्देशों के तहत अब चीन की कंपनियां सीमित मात्रा में ही चांदी को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेच पाएंगी। यहां आपको जानना चाहिए कि इस वक्त चीन ही दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा सप्लायर है। दरअसल चांदी का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर और सेंसर्स बनाने के लिए किया जाता है। अगर चीन से चांदी का निर्यात कम होगा तो अमेरिका में सेमीकंडक्टर,
बिजली के उपकरण और यहां तक कि हथियारों के निर्माण पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की अधिकतर कंपनियां औद्योगिक इस्तेमाल के लिए चांदी की सप्लाई को लेकर चीन पर ही निर्भर है। डीएनए मित्रों, पहले रेयर अर्थ खनिज और अब चांदी। चीन ने हर आर्थिक प्रहार का सबसे बड़ा जो असर है वो अमेरिका पर ही पड़ता नजर आ रहा है। अमेरिका को लेकर शी जिनपिंग क्या सोचते हैं, ये समझने के लिए आपको जिनपिंग का 4 साल पुराना बयान बेहद गौर से देखना चाहिए। अप्रैल 2021 में एक भाषण के दौरान जिनपिंग ने कहा था, द वर्ल्ड नीड्स जस्टिस नॉट हेगेमनी, यानी संसार को अमेरिकी दबदबे की नहीं बल्कि न्याय संगत नीतियों की जरूरत है। इससे पता चलता है कि जिनपिंग आज से नहीं बल्कि दशकों से अमेरिका की साम्यवादी नीतियों के विरोधी रहे हैं।